2010 में बनाई गई थी उसको, वो झांकी का भी प्राइज़ रहता है, तो डब्बा वालों के लिए फर्स्ट प्राइज़ डब्बा वालों के मिला था। अपनी राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल और मनमोहन सिंह जब भी ये थे, उनके मतलब साथ में भोजन करने का भी सम्मान डब्बा वालों के लिए मिला है। अभी डब्बा वालों की क्रेज़ इतनी बढ़ गई है कि फैशन मतलब बच्चे स्कूल में भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में डब्बा वालों का यूनिफॉर्म पहनने लगे हैं, और कभी कभी उनको फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। मुंबई डब्बा वालों के ऊपर बहुत सारे फिल्म भी आ गई। मराठी फिल्म का ये एक पिक है, मराठी एक्टर है फेमस मकरंदा अनारसपुरे, उनके साथ में भी अच्छी एक फिल्म हो गई। और हिंदी में तो आपको पता है लंच बॉक्स। लेकिन फिल्म में और मुंबई डब्बा वाला का प्रैक्टिकल काम ये अलग है। मुंबई इतना सेंसिटिव सिटी है, आपको पता है कहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया जाता है। इतनी भीड़ मतलब इतना भीड़ होने से कारण मुंबई सिटी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन 125 साल में भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, या कुछ हमें गिफ्ट है कि मुंबई के लोकल ट्रेन में बाउंस आउट हो गए, टैक्सी में बाउंस आउट हो गए, शेयर मार्केट के अंदर बाउंस आउट हो गए, लेकिन हमारे डब्बे के अंदर अभी तक कुछ हुआ नहीं। और पिछली बार ऐसा हुआ था हादसा, तो हमारे साथ में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटिंग की कि आपके टिफ़िन के जरिए ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो हमें हमारे जो मुकादम थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उनके साथ में मीटिंग की थी, वो होम मिनिस्टर उनके साथ में। तो हमें उन्होंने ये समझाया कि हमारा जो कोडिंग सिस्टम है, हाँ ना किसी को पता चलेगा ना समझेगा। हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल आते, काम करते, देखते, प्रोजेक्ट करते, तो भी उनको पता नहीं चलता एक्चुअली ये डब्बा आता है कहाँ और जाता है कहाँ पर। एक्चुअली जो साहब का डब्बा आपको सुबह से निकला होगा घर से, अगर हम लोग साथ में इतने डब्बे रखेंगे 5,000 10,000, तो खुद का टिफ़िन वो नहीं पहचान पाएगा, तो अगर दूसरा डब्बा कैसे वो रखेगा। और कोई भी रखेगा तो एक डब्बा मतलब 3 जन आदमी के, कम से कम 3 लोगों के हाथ से डब्बा पास होता है। पहला आदमी पिकअप करता है, घर से स्टेशन तक लाता है, दूसरा स्टेशन से उठाता है, दूसरे स्टेशन तक लेके जाता है, और तीसरा वो स्टेशन से उठा के ऑफिस के लिए डिलीवर करता है। वो सब चलता है कैसे, वो तीनों लोग को अपना कोड पता है। मैंने जो कोड समझा आपको उसमें स्लाइड में, तो तीनों लोग को कोड पता है। पार्ला स्टेशन तक लाना है, पार्ला स्टेशन से चर्चगेट तक लेके जाना है, चर्चगेट से आगे एयर इंडिया या एक्सप्रेस टावर या जीपीओ में लेके जाना है। वो लोग जानते हैं। अगर किसी ने गलत से कोई कोड डाला, कोई पता चला, तो रेगुलर तीनों लोगों के हाथों से, मतलब ये डब्बा वालों की जो आँख है वो अगर स्कैनिंग मशीन है, तुरंत अगर टॉप देखेंगे या साइड पे जो मार्किंग रहेगा वो देखेंगे तो पता चलेगा अरे ये डब्बा आज नया है। तो तुरंत किसी को तो पूछेगा, अपने मुकदम को पूछेगा ये डब्बा नया है, हाँ ठीक है नया है, उन्होंने बता दिया, नहीं तो तुरंत वो इंक्वायरी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा, जाने देगा ऐसा। तो इसमें से कोई भी अगर शख्स आके कोई दूसरा डब्बा रखता है तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और अभी तक हमारे भगवान की कृपा से ऐसे हमारे डब्बे सर्विस में आज तक ऐसा आगठित हुआ नहीं है। ये जो हमारे सीएम थे महाराष्ट्र के, वो एक प्रोग्राम में आने वाले थे, बुक इनॉग्रेशन था, मुंबई से आने था। जो शोभा बेंद्रे जो राइटर है उनकी, उन्होंने प्रोग्राम रखा था और बुक लिखा था, और सीएम को बुलाया था कि आपको ये बुक का इनॉग्रेशन करने के लिए, मतलब पब्लिकेशन करने के लिए आ जाओ। तो क्या होता है पॉलिटिक्स लोगों का, वो अपने टाइम के बाद में आते, क्योंकि वो लोग ज़रा वीआईपी रहते, अपने अपना टाइम का बराबर रहते। तो ये प्रोग्राम में वो 10 मिनट पहले आए थे। अपने रिपोर्टर वहाँ पे आगे बोले, आप सर यहाँ पर आप 10 मिनट पहले आ गए। तो उन्होंने रिपोर्टर को बताया, अगर मैं पहले नहीं आता है ना तो डब्बा वाले आएंगे और बुक का इनॉग्रेशन करके निकल जाएंगे, कि वो डब्बा वाले टाइम के लिए किसी के लिए रुकने वाले नहीं है, ना किसी को मतलब टाइम देने वाले हो, अपना टाइम के हिसाब से ही चलते हैं। अभी महाराष्ट्र में अंडर-17 फुटबॉल कप का एक कैंपियन हुआ, तो वहाँ के मतलब सीएम साहब ने हमें बुलाया था कैंपियन करने के लिए। तो कभी कभी बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स लीडर है कोई तो सोशल वर्क करना है, या कोई जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू सोशल एक्टिविटी होती है, जैसे एड्स डे रहेगा, टोबैको डे रहेगा, उनके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करना है, तो हम लोग हमारे डब्बे में वो टैग लगा के उन या कुछ एक्टिविटी करके टी शर्ट पहन के पूरा एक मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग मुंबई में करते हैं। मुंबई में 26 जुलाई 2005 में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, आपने सुना होगा। तो उसी टाइम क्या हुआ था, बहुत सारा ये हादसे में बहुत सारे लोगों की जानें गई थी।
तो ये बात प्रिंस चार्ल्स तक पहुंच गई न्यूज़ के थ्रू। तो उन्होंने लेटर लिखा था डब्बा वालों के लिए कि डब्बा वाले और डब्बा वाले की फैमिलीज कैसी है, और ये जो हादसा हुआ उसमें से आपको गुजरने के लिए शक्ति मिले या कोई आपके साथ में आघटित नहीं हुआ, वो इसके लिए वो उन्होंने लेटर लिखा था। सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन बाय फोरबेस ग्रुप। डब्बा वालों को मैंने पहले ही बोला कि डब्बा वाले ना किसी को कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, ना किसी को अर्जी भरी है, ना किसी को रिक्वेस्ट किया है, ना किसी का मतलब कोई किसी की संस्था के पास गया है। तो जो ये सिक्स सिग्मा की बड़ी कहानी है, सीके प्रहलाद साहब जो मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं, उनके अंडर में एक टीम मुंबई में आई थी। 8 दिन हमारे साथ में वो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट के अंदर। 8 दिन में वो स्टूडेंट थे सब, मतलब यंगी जनरेशन के लड़के थे, तो उन्होंने सब सर्वे किया। 8 दिन हमारे साथ में रह चुका। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिल्ली में जाके प्रहलाद साहब को सबमिट किया, और 5-6 महीने के बाद में साहब का फ़ोन आ गया हमारे सेक्रेटरी तड़ेकर जी और प्रेसिडेंट मेडके साहब को कि आपको सिक्स सिग्मा मिला है। सेम चीज़ हुई थी डब्बा वालों की, मतलब क्या कोई बाहर से कोई चीज़ मिलती है तो उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं, अपने काम के ऊपर फोकस करने के बाद वो बोलते सिक्स सिग्मा मिला है तो ठीक है, आप जब भी मुंबई में आओगे तो दे देना। तो बाद में 2-3 महीने के बाद में वो आ गए, वो अपने एयरपोर्ट के बाजू में अच्छे से 7 स्टार होटल में ठहरे थे। उन्होंने बोला कि डब्बा वाले आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाओ, आपको सिक्स सिग्मा मिला है वो लेने के लिए आ जाओ। तो डब्बा वालों को लगा कुछ बहुत बड़ा ये रहेगा। वो बोले नहीं, हम लोग 4:30 बजे के बाद में फ्री होते हैं, सुबह हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि डब्बा पहुंचाना 1 बजे तक तो किसी को टाइम देते नहीं पहली बार। उसके बाद में अगर इम्पोर्टेंस है या जल्दी है तो निकल जाते। तो बोले 4:30 बजे के बाद में हम लोग आ जाएंगे। अंदर ही स्टेशन में वो थे, तो 2 रिक्शा भर के वो लोग गए वहाँ पर, और बोले बैठ गए साहब के साथ में। तो साहब ने अपने बैग से वो सर्टिफिकेट निकाल के दे दिया, बोलते ये आपका सिक्स सिग्मा। अरे बोलते वो लाने के लिए 1 या 2 लोग काफ़ी थे, इतने लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब सच बात है, लोगों को मतलब कि लोगों को सिक्स सिग्मा के लिए अपने कंपनी के मतलब टॉप में लाने के लिए, अचीवमेंट दिलाने के लिए आज बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रही है, लेकिन ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे से, इतने टाइम पर, इतने अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, ये मतलब बड़ी बात है। और ये बात लोगों को अच्छी लगती है कि ज़्यादा पढ़े लिखे का एक बात होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूँगा ना ये यहाँ से उठाने का उधर रखने का है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं ना वो उठेगा और उधर रख देगा। लेकिन अगर कोई पढ़े लिखा जो एजुकेटर रहेगा, उसको बोलूँगा ना वहाँ से रख के उधर रखना है, तो 10 सवाल करेगा, क्यों उठाना है, क्या उठाना है, कभी उठाना है। तो क्या होता है, कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के साथ में दिमाग लगाना अलग बात होती है, और अपने जो रूटीन काम करने वाले लोग रहते हैं ना, जो बताए वो काम करते हैं। इसके लिए मैंने बता दिया मुकादम, जो काम मुकादम बोलेगा ना वही अपना डब्बा वाला फॉलो करता है, उसको बाकी का काम सुनने को नहीं मिला। मुकादम ने बोला ना ये डब्बा इधर से इधर लेके जाने का है, उधर ही लेके जाएगा और टाइम पे लेके जाएगा। वो पूछेगा नहीं कहाँ से आया, कैसे है, क्या है, किसको है, वो नहीं, अपना काम करेगा तो ही छोड़ेगा। तो ऐसे वाली चीज़ है डब्बा वाला जो अपना काम कर रहे हैं। अवार्ड्स, फेलिसिटेशन और इन्विटेशन, बहुत सारे इन्विटेशंस आते हैं, मतलब बहुत सारे हम लोग मतलब अभी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 लोग स्पीकर मतलब रखे हैं। अभी 14 तारीख को बेंगलुरु में है, मैं कल ही गोवा गया था, बीट्स पिलानी इंस्टीट्यूट में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंस्टीट्यूट में उन्होंने कॉर्क करके उनका इवेंट रहता है, वहाँ पर स्पीच दिया। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी मतलब MBA के स्टूडेंट रहते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहते हैं, कोई कॉरपोरेट फील्ड के लोग रहते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, वो हमारे कंपनी के जानने के लिए, डब्बा वाला का काम, टाइम मैनेजमेंट उनके बारे में जानने के लिए वो लोग हमें बुलाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देते हैं। सेकंड जो हस्ती आई थी मुंबई डब्बा वालों को मिलने के लिए, सर रिचर्ड ब्रांडसन, चेयरमैन ऑफ वर्जिन एयरवेज विथ डब्बा वालास, वो मिलने के लिए आ गए डब्बा वालों के लिए। उन्होंने क्या किया, खाली अंधेरी स्टेशन से चर्ची गेट तक क्या हुआ, वो डब्बा वालों के साथ में मतलब लगेज कंपार्टमेंट में एक समझो कि वर्जिन एयरवेज का मालिक एक लोकल ट्रेन में डब्बा वालों के साथ में जर्नी कर रहा है। ये बात भी न्यूज़ वाले को पता चली। न्यूज़ वाले चर्च गेट में उनको मिलने के लिए गए, अरे क्या बात है, आप तो इतने बड़े वर्जिन मतलब आप तो प्लेन से घूम सकते हैं यार उनके साथ में, तो लोकल ट्रेन में क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ में एक फ़ोटोग्राफर लाया है, मैं यहाँ पर जो पिक निकालूंगा। उन्होंने ड्रेस भी दिए थे, अपने जो कंपनी के ड्रेस है डब्बा वालों को पहनने के लिए दिए थे।
और ये उसने जो पिक निकाले मतलब जो फ़ोटो निकाले, वो बोले मेरे जितने भी ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड, वो ऑफिसेस में ये फ़ोटो लगाऊंगा और मेरे वर्कर्स को, मेरे एम्प्लॉयज़ को ये मैसेज दूंगा कि अगर काम करना है तो मुंबई डब्बा वाले की तरह टाइम पे करो, वरना कोई काम मत करो। तो इस ये मैसेज पहुंचाने के लिए वो मुंबई डब्बा वाले के साथ में पूरा एक दिन बिताया था। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, जो गया हुआ वर्ल्ड कप था उनका इनॉग्रेशन, मेंस और वुमेंस ट्रॉफी, और हमारा डब्बा भी दिख रहा है वहाँ पर। तो उनका इनॉग्रेशन हमारे हाथों में मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में उनका मतलब 2016 का ट्रॉफी का इनॉग्रेशन हमारे हाथ में हुआ था। दो बाकी दूसरे जो पीक है वहाँ पर पिज़्ज़ा हट का ज़माना है आजकल, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, वो लोग भी कभी कभी हमें इवेंट के लिए बुलाते हो। वो पिज़्ज़ा हट के वर्ल्ड वाइड 9,000 आउटलेट ओपन हो गए, तो उन्होंने एक इवेंट किया था, तो हमें वो इवेंट के लिए बुलाया था। ऐसे कितने पिज़्ज़ा डोमिनोज कितने भी आने दो, लेकिन मुंबई डब्बा वालों की सर्विस आज भी कम होने वाले नहीं है, बढ़ते ही जा रही है। तो हमें ऐसी सर्विस से कोई दिक्कत नहीं होती है। मुंबई डब्बा वालों के, मैंने बोला कि आपने डब्बा वालों के सैलरी के बारे में बता दिया, डब्बा वालों के काम के बारे में बता दिया, अर्निंग के बारे में बता दिया, जो भी है उनके एजुकेशन के बारे में, सिस्टम के बारे में, मतलब ट्रस्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। तो मुंबई डब्बा वाला अपने जेब से कोई ज़्यादा मतलब धर्म नहीं कर मतलब कर सकता नहीं है, अपने फैमिली का गुजारा करना उसको मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके मन में ये भावना है कि मैं दूसरे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहिए। ये अपने मन में अपने मतलब धर्म से ही बात जुड़ी है। हर एक धर्म में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है कि अपने जो अर्निंग का 10% कोई तो अपने आज से चैरिटी में काम आना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। तो ना डब्बा वाले के पास में इतना है कि वो अच्छा पैकेज है, ना इतना अर्निंग है जो डोनेट कर सकता है, लेकिन हम लोग डब्बे के काम करते करते हमें ये बात मतलब ध्यान में आ गई, दिखने लगी कि मुंबई में बहुत सारे पार्टीज़ होती है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है, शादी होती है, बर्थडे होते हैं, इवेंट होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा खाना बचता है। अगर वो बचा हुआ खाना अगर कुछ मतलब 2-4-5 घंटे में साइंटिफिकली हम लोग देखेंगे तो खाना ख़राब हो जाता है। उसके अंदर हम लोग ना मुझको अगर किसी को गरीब को भूख मिटा सके, तो ये कंसेप्ट लेके हम लोगों ने रोटी बैंक चालू किया है। रोटी बैंक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मुंबई में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, आउट ऑफ महाराष्ट्र बहुत सारे स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं, उनके रिलेटिव्स बाहर फुटपाथ में रहते हैं, तो उनके खाने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी खाना बचता है हम लोगों ने टोल फ्री नंबर दिया है रोटी बैंक मुंबई में। मीडिया वालों ने वो बहुत जगह पे पहुँचाया, अच्छा से पहुँचाया भी, लोगों के पास भी है। जो भी कोई इवेंट होता है, पार्टी, शादी, बर्थडे या कोई भी रहेगा, वो इवेंट होता है, खाना बचता है, तो लोग तुरंत फ़ोन करते हैं, हमारे रोटी बैंक की गाड़ी वहाँ पर जाके वो खाना कलेक्ट करती है। और जो स्लम एरिया है, हॉस्पिटल के बाहर जो लोग हैं, जहाँ पर ऐसे गरीब लोग रहते हैं फुटपाथ पर, यहाँ पर हम लोग वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वाला कंसेप्ट रोटी बैंक थ्रू हम लोग मुंबई में अपने काम के अलावा कर रहे हैं। दूसरा वाला कंसेप्ट है कपड़ा बैंक। आजकल के ज़माने में, आजकल फैशन का ज़माना है, हम लोग ऐसे ही कपड़े तो नहीं यूज़ कर सकते, जब तक फटते नहीं तब तक यूज़ नहीं करते। हमारे पुराने ज़माने में तो हम लोग करते थे, मतलब जब तक कोई ड्रेस फटता नहीं है तब तक घर वाले नया ड्रेस नहीं देते। आजकल के ज़माने में कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगे तो क्या करते हम लोग, तुरंत साइड में रख देते या वो पहनते नहीं है। तो बहुत सारे ट्रेडिशन आने के बाद में अभी क्या हुआ कि मुंबई में हमारे जो कस्टमर है 2 लाख कस्टमर, हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि दिवाली के पहले उन लोगों को बोल देते हैं, दिवाली की छुट्टी में सब वो कपड़ा, जुना पुराना नया जो भी कपड़ा रहेगा वो कलेक्ट करते हैं, और मुंबई के बाहर ही थाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से नज़दीक मतलब 40-50 किलोमीटर वहाँ से थाना डिस्ट्रिक्ट है, रूरल एरिया है, वहाँ पर जाके जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए वो कपड़ा डोनेट करने का काम, ये दूसरा वाला काम हम लोग डब्बा वाले थ्रू कर रहे हैं। तीसरा कंसेप्ट है, समझो डब्बा हम लोगों ने डिलीवर किया टाइम पर, लेकिन साहब ऑफिस में नहीं है, मीटिंग में बिजी है, या आउट काम के लिए आउट ऑफिस के बाहर निकल गए या दूसरे काम के लिए चले गए, तो खाना वेस्ट हो जाएगा। तो वो खाना वेस्ट नहीं, मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई यूटिलाइज होना चाहिए। तो हम लोग ये शेयर माय डब्बा का कंसेप्ट है, उसका एक छोटा वीडियो है।
अभी 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपकी वो श्रद्धा, काम में श्रद्धा और सरल से बात करने की बहुत खुशी हुई। आपको सलाम और धन्यवाद। मेरा 2 प्रश्न है इसमें। हाँ बोलिए। मेरा पहला प्रश्न है, एक है आप खाना देने वाले हैं, आपने कभी सोचा है अभी हेल्दी फूड, अच्छा खाना, इसके बारे में लोगों को एक अवेयरनेस करवाना आपसे हो सकता है, ऐसे आपने कभी सोचा है? हाँ, अभी हमने क्या किया, अभी तो खाना मतलब हम लोग घर का खाना ही मतलब हाँ, अगर देते आप हैं। आप मतलब जॉब करते हो तो आपका घर का खाना आपका ऑफिस में दे रहे हो। मतलब लोग जो अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, जिसको पता है बाहर का जंक फूड और ये सब ज़माने में ऑयली फूड और ये सब, उसमें घर का खाना अच्छा है वो प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात है कि मुंबई डब्बावाला का एक लॉजिस्टिक अच्छा सा मतलब सप्लाई चेन है। अभी मुंबई में एक ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनिक सब्जी, हाँ, ऑर्गेनिक सब्जी अभी हम लोग एक कंसेप्ट आगे लेके जा रहे हैं। अभी 2 महीना उनके ऊपर काम चालू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आजकल के मतलब इसमें जो फर्टिलाइज यूज़ करके जो सब्जियां और ये बनाई जाती है तो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा। हमारे पुराने मतलब जो दादाजी थे, परदादाजी उनके थे, तो वो 100-100 साल जीते थे। आजकल के ज़माने में अपना ये मतलब लाइफ बहुत कम हो गई है। तो ये हमारे मतलब साइंटिफिकली हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरे असर उनके दिख रहे हैं। तो हम लोग उनके थ्रू क्या करें कि अभी ऑर्गेनिक सब्जी और ऑर्गेनिक फूड हमारे कस्टमर को प्रेफर करेंगे। और शाम के टाइम हम लोग, मैंने बोला कि 4:30 बजे के बाद में हम लोग थोड़ा रिलैक्स में रहते हैं। हाँ, क्योंकि खाली टिफिन देने के लिए वो आधा घंटा 1 घंटा, हाँ। और उसके बाद में हमें थोड़ा काम भी मिलेगा। तो ऑर्गेनिक सब्जी हम लोग कस्टमर के लिए डिलीवर करने का नेक्स्ट काम वाला कर प्लान है, उसके ऊपर हम लोग काम करें। बहुत अच्छा। और मेरी दूसरा प्रश्न है कि खाना देना, खाना खिलाना एक तो बहुत ही अच्छी बात है, तो एक अटैचमेंट रहता है, एक लगाव रहता है, जो हमें खाना खिलाता है उसके बारे में एक लगाव हमें रहता है। आप लोगों के बारे में एक आपने बताया, एक ही आदमी एक 40 साल तक दूसरे को खाना खिलाता है, तो आपको ऐसा अटैचमेंट वो कस्टमर से आपको हुआ होगा, नहीं तो उनको आपसे हुआ होगा। ऐसे कुछ इंसिडेंट, एक इंसिडेंट आप बताते हैं जिसे लगाव से आप उन्होंने आपके लिए किया हो, नहीं तो आपने उन्हें किया हो। मैंने शुरू से बता दिया कि हम लोग मतलब स्कूल टाइम से ऑफिस टाइम तक मतलब रिटायरमेंट तक कई डब्बे डिलीवर किए हैं। मेरे को एक एक्सपीरियंस आया था, मैं जब भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर इसमें बड़ा इंस्टीट्यूट है, घोड़ावत इंस्टीट्यूट करके है, घोड़ावत मतलब कोल्हापुर में, वहाँ पर हम लोग गए थे ऐसे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो वहाँ पर जो सर थे वो बॉम्बे आईआईटी में पढ़े हुए थे। मतलब स्कूल टाइम उन्होंने टिफ़िन खाया था, बाद में आईआईटी में भी टिफ़िन उन्होंने खाया। और जब भी हम लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने इतना सारा मतलब हमें बोल दिया कि अरे मैं तो मतलब आपके वजह से यहाँ पर बैठा हो, या आपने ही मेरे हेल्थ का ख्याल किया है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कहाँ पर भी तो हमारे मतलब कोई तो कस्टमर मिलते हैं या कई बड़े पोस्ट पर, और बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि नहीं अरे हम लोग को आपके थ्रू ये सर्विस मिल रही थी। तो कभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कहाँ पर तो कि बाद में बताते एक्सपीरियंस कि अच्छा हम आप डब्बा वाले के थ्रू ऐसे सर्विस मुझे मिली थी। तो बड़े हमारे लिए गर्व की बात होती है कि हमारे थ्रू एक सर्विस किसी को मिल रही है और वो सेटिस्फाइड है। धन्यवाद। आपके जो ग्रुप में काम करता हो वो बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से उसके घर चलता हो, तो उस टाइम में आपके ट्रस्ट से कोई उसको मदद मिलती है? हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम मतलब 1-2 दिन के लिए वो अपना छुट्टी मारते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन हमारे ट्रस्ट के ज़रिए उनको मेडिकल क्लेम का मतलब मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों उनको दे दी है, तो उनका खर्चा हमारे ट्रस्ट के ज़रिए करते हैं। सर तुमचं प्रेझेंटेशन खूप चांगलं झालं सर. Thank you. आपने बोला पहले कि पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, बट वो आदत है, पूछने की एक आदत है, इसीलिए शायद आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रश्न. मेरा 3 सवाल है आपसे. एक, कभी ऐसा हुआ है बिना किसी को पता चले ए का डब्बा बी के पास पहुँच गया है, यानी उन्होंने बताया है, आप ओके आप बोल सकते हैं सर कि मैं सवाल तीनों पूछूं? हाँ नहीं ठीक है, मैं बोलता हूँ इनका मैं गलत आंसर। हाँ मतलब गलत डब्बा आप बोलते हैं, गलत डब्बा डिलीवर होगा नहीं तो, कभी हुआ हाँ है नहीं प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है, रियरली भी नहीं होता है कभी भी।
क्योंकि क्या होता है उसके ऊपर कोड रहता है। और मुंबई में आपको पता है मैं एक ही टाइप की कम्युनिटी नहीं है, मतलब वहाँ पर जैन है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है। जैन लोग का खाना वेज रहता है और उसमें गुजराती है, हर एक टाइप का फूड रहता है। अगर किसी का मतलब वेज वाले का डब्बा नॉन वेज वाले को गया और नॉन वेज वाले का डब्बा वेज वाले को गया तो सब दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कोडिंग सिस्टम ही हमारा इतना प्रॉपर है कि ऐसा गलती से भी मतलब कोई अपना मतलब नींद से उठ के भी जाएगा डब्बा डिलीवर करने के लिए तो भी ऐसा कभी गलती नहीं होता है। अगर कोई मतलब समझो पहले आदमी से आ गया दूसरे आदमी तक गलत, तो दूसरा आदमी वो जब भी चेक करता है तो वो निकलता है कि अरे ये गलत रूट में डब्बा आ गया। नहीं तो दूसरे आदमी के हाथों से भी तीसरे आदमी के जब जाता है तो वो भी मतलब सॉर्ट आउट करता है, अरे ये मेरे रूट का डब्बा नहीं है तो ये कहाँ पर। तो उसी टाइम मुकादम तो फ्री रहते हैं, तो हम लोग मुकादम को कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पर बुला तो वो वापस डब्बा रिटर्न एक डब्बे के लिए मुकादम को वो स्टेशन तक हम लोग भेजते हैं। मतलब ऐसा है हम लोगों के पास जो वर्कर इतना काम नहीं करते, इतना अलर्ट मुकादम को रहना होता है। क्योंकि बाकी सारी कंपनियों में कैसा है सुपरवाइज़र मैनेजर लेट आएगा तो चलता है, हमारा ऐसा उसके उल्टा है कि पहला सुपरवाइज़र मैनेजर मतलब मुकादम फील्ड पे अलर्ट होना चाहिए। कभी भी कुछ भी मुसीबत आ सकती है, किसी का भी फ़ोन आ सकता है, मैं आज एब्सेंट हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उसके अंडर जो भी लोग हैं वो कभी भी छुट्टी मार सकते हैं या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो पहले खड़े रहते हैं। बोले काम नहीं करेंगे, वो खड़े रहेंगे उधर 9 बजे, लेकिन वो अलर्ट रहते हैं तो पहले उनको हाजिर रहना पड़ता है। ओके नहीं, क्योंकि दूसरों के घर का डब्बा कभी कभी अच्छा लगता है, हमारे घर से भी ऐसा होता है कभी, इसीलिए पूछ लिया। दूसरा सवाल है सर, आपने बोला डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और दूसरे पिज़्ज़ा सब आ रहे हैं यहाँ पर, आपका कंपटीशन क्या बोलते हैं ना, घर का खाना जो आप सर्व करते हो, कभी कस्टमर बोलता है नहीं आज हमारे पति और हमारे घर वाले वहीं पर अच्छा खाना मिलता है आपके ऑफिस के नज़दीक, ऐसा कभी हुआ है कि आपका कस्टमर बेस थोड़ा कम हुआ है किसी एक एरिया में? हाँ, नहीं ऐसा होता नहीं है। मोस्टली हमारे कस्टमर भी बाहर खाते हैं, क्योंकि क्या होता है घर का खाना खाते भी हम लोग, क्या होते हैं डेली का वो रहेगा तो हम लोग कभी तो बोलते हैं ऑफिस में पार्टी करना चाहिए या कुछ तो करना चाहिए, तो वो लोग 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए या महीने में वो लोग का जब भी ऑफिस अपने ग्रुप के साथ में पार्टी रह गया वो खाना मंगाते या बाहर खाते, तभी वो लोग क्या घर से टिफ़िन नहीं आता है। जब भी हम लोग सुबह टिफ़िन पिकअप करने जाएंगे, समझो आपका टिफ़िन है और आपके आज पता है आप ऑफिस को आपको बर्थडे पार्टी किसी को मिलने वाली है, आप बाहर लंच के लिए जा रहे हो, तो आप घर में क्या बोलोगे, नहीं आज मेरा डब्बा मत भेजो, हमारे ऑफिस में पार्टी हो रही है ना, हम लोग बाहर से खाना मंगा रहे, तो घर से आपका टिफ़िन आता नहीं, तो ऐसी वाली दिक्कत नहीं आती है कि आपको डबल मतलब घर से भी खाना आ रहा और आप उधर भी खाना खा रहे, तो आप लोग को बाहर का खाना अलाउड है। ऐसे हम लोग नहीं कोई किसी को दिक्कत कर सकते, लेकिन तब तक घर से खाना आता नहीं है, आप घर से बोल देते हो कि मेरा खाना आज मत भेजो, तब लोग आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता नहीं है लेने के लिए, अगर हाँ कॉल एडवांस में कॉल आ गया तो भी नहीं जाता है, या सुबह जाके देखता है, अगर डब्बा नहीं है तो मतलब साहब या बाहर जाने वाले या बाहर खाने वाले कुछ तो दोनों में से एक रहेगा। ओके एक आखिरी सवाल सर, पर्सनल 12 से 16 हज़ार जो आपने बोला आपका पगार है महीने का, क्या वो काफ़ी है? और उसके साथ ही सर आपके जो बच्चे लोग हैं, क्या उनका फ्यूचर भी डब्बा वाला ही होना चाहिए, ऐसे आपके आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं? क्या आपका ये सैलरी जो पगार जो मिलता है काफ़ी है? और बच्चों के बारे में क्या फ्यूचर है सर आपके कम्युनिटी का? नहीं बराबर, ये सवाल तो हर एक सेशन में हमें आता है कि आजकल के ज़माने में सैलरी और अपना बच्चों का लाइफस्टाइल और ये सब, लेकिन हम लोग भी ऐसे कोई ऑप्शन उसके लिए ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई डब्बा वालों के लिए ज़्यादा अर्निंग हो सके और ज़्यादा अर्न कर सके अपने मतलब अर्निंग के एज में। समझो सुबह का जो टाइम है डब्बा वालों को एरिया का एक न एक बिल्डिंग एक न एक रास्ता पता रहता है, अर्निंग के टाइम सुबह के टाइम अगर वो दूध का डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे तो वो भी काम कई जगह पर डब्बा वाला कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग अभी मैंने बोला कि ऑर्गेनिक वो सब्जी है वो सप्लाई करने का काम करे, और तीसरा वाला एक काम करे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम लोग काम कर रहे थे, मैं अभी बताने वाला था तो अभी क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 72 सर्विसेज गवर्नमेंट को डोर स्टेप अपने मतलब लोगों को देना है, मतलब घर बैठे लोगों को सब सर्विस ऑनलाइन मिलनी चाहिए, उनके लिए उन्होंने कदम रखे हैं, वैसे कानून बनाने जा रहे हैं। तो उसमें से 2 सर्विसेज ऐसे हैं कि हम लोग अभी जाके उनके घर में घर बैठे कर रहे हैं। मतलब पहला वाला है रेंट एग्रीमेंट,
अगर आपका आपके रूम का अब या कमर्शियल या रेसिडेंशियल रूम का एग्रीमेंट करना हो तो आप डब्बा वाला थ्रो कर सकते हो। वो डब्बा वाला घर पे आके लैपटॉप लेके आएगा, घर पे आपका बायोमेट्रिक करेगा, वहाँ से वेरीफाई होगा और आपको डायरेक्ट आपका एग्रीमेंट कुरियर होके आपके घर में मिलेगा। ये वाला एक सर्विस है। दूसरा वाला है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो वो भी सर्विस है। मतलब घर में जाके हम लोग बायोमेट्रिक वेरीफाई करते हैं और वो लोग हम लोग सबमिट करके सब गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी उनको सबमिट करके सेम मैरिज सर्टिफिकेट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं अभी। तो ये वाला जो सर्विसेज है डब्बा वालों को नेटवर्क अच्छा है मुंबई में। तो ऐसे सर्विसेज मुंबई में हम लोग घर जाके मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो ऑफिसेस में जाना, लाइन लगाना, ये करना वो करना, इतना ट्रैफिक में बाहर घूमना, ये करना वो करना, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इसमें टाइम बचाने के लिए ये करने के लिए हम लोग ये दो सर्विस अभी एक कंपनी के साथ में टाइप करके हम लोग ये सर्विसेज आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये वाला सर्विस और उनके साथ वाला सर्विस समझो हमारे डब्बे वाले के कोई मतलब आने वाली जनरेशन रहेगी तो अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो इसमें काम करेंगे, नहीं थोड़ा पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो अपने जो रेगुलर काम है वो आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा वाला हम लोगों ने भी अभी साइड बाय साइड उनके लिए भी थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये थोड़ा काम अलग तरीके का और अच्छा काम हम लोग उसमें साथ में कर रहे हैं। मुंबई में इतना ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक में सब लोगों को वक्त पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसा प्रॉब्लम्स भी आप फेस किया होगा, मतलब वक्त पर पहुंचने का 1 बजे को पहुंचना है, आप 1:30 हुआ या 2 o'clock हुआ, ऐसा केस भी हुआ है क्या? नहीं, रियरली ऐसे कभी होता है। क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती है, समझो साइकिल है और कोई गाड़ी वाले ने साइकिल को गलत तरीके से ठोक दिया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो साइकिल पंक्चर हो गई या साइकिल चलाने लायक नहीं है, तो डब्बा वाला क्या करता है वही टाइम रिक्शा पकड़ के या टैक्सी करके वो डब्बे डिलीवर करने के लिए, चाहे अपने जेब में से 100-200 रुपये खर्चा हो जाएगा लेकिन वो डब्बे अपने कस्टमर को पहुंच जाएंगे। और कस्टमर तो क्या करते हैं, अगर 1 बजे डब्बा वाला नहीं आता है तो वो भी कॉल करते हैं और हम लोग के पास भी नंबर रहते हैं। समझो हमें कोई दिक्कत आए अर्जेंट में कि समझो 10 मिनट 5 मिनट लेट हुआ है, मतलब होता नहीं लेकिन कभी कभी ये इमरजेंसी में प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट डब्बा आज लेट मिलेगा या ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो रेगुलर मतलब डेली डब्बा डिलीवर करने वाला डब्बा वाला एक दिन तो प्रॉब्लम कस्टमर भी हमारे समझ जाते हैं कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम रहेगा इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ना तो डब्बा वाला जानबूझ के तो ऐसा नहीं करता है कि चलो लेट किया है या कुछ किया है, ऐसा नहीं होता है। रियरली एक आध केस में वो, लेकिन वो हम लोग कस्टमर को पहले से ही कांटेक्ट करके बता देते हैं। आपने ये सॉर्टिंग करने के बारे में, कोडिंग करने के बारे में बताया, वो तो बराबर है। फिर मेरा एक सवाल है, अभी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को वो डब्बा आता है, उधर एक्सप्रेस बिल्डिंग और एयर इंडिया बिल्डिंग, बाद में कोई इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। एक ऑफिस में 40-50 आदमी को डिलीवर करना पड़ेगा, इसका नाम उसको कैसा मालूम पड़ता है? डब्बा में कुछ नहीं होता है ना? हाँ, डब्बे में कभी कभी अभी क्या होता है कि हमें डब्बा वालों को पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जो कस्टमर है ना, कभी कभी हम लोग बल्क में 10-20 टिफिन बाहर रखते हैं ऑफिस के बाहर, ऐसे एक साइड जहाँ पर बोला कि यहाँ पर डब्बे रख, तो हम लोग वो डब्बे रखते तो कस्टमर जो है तो उनको पता नहीं रहता अपना डब्बा कभी क्या है, तो कस्टमर खुद अपना मार्केट से अपना नाम लिखता है डब्बे के ऊपर, न घर से नाम लिख के दिया जाता है। मतलब डब्बा समझो चालू हुआ है, समझो अभी 10 जन का डब्बा चालू एक ही ऑफिस में, और ऑफिस में मैंने खाली बोला ऑफिस के फ्लोर तक जाता है डब्बा, लेकिन डब्बे डायरेक्ट 20 डब्बे नहीं है, तो वो समझो 11वां डब्बा उसमें ऐड हो गया, तो 11वां डब्बा कौन से साहब का है, तो वो डब्बा वाला पहले दिन देखेगा, प्रॉपर देखेगा और कहाँ पे रखना है वो प्रॉपर देखेगा, उसी टाइम वो फिक्स करेगा जगह और वो टेबल वहाँ पर डब्बा रखना है, तो उसके दिमाग में वही फिट हो जाता है। तो बाकी आगे वाला एड्रेस है कि ये फ्लोर पर इतना वाला और ये साहब के पास टिप भी रखना है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सेम चीज़ मैंने बोला कि हम पिकअप एड्रेस और डिलीवर एड्रेस कॉम्पैक्ट करते हैं उसमें कोडिंग के हिसाब से, को तुरंत पहचान सके और डब्बा तुरंत डिलीवर हो सके। अगर आप समझो कि ये जो 2 लाख डब्बे हैं, अगर आज के ज़माने में जो कुरियर कंपनीज है, लॉजिस्टिक कंपनी है, वो स्कैनर लगाती है, मतलब सॉर्टिंग के लिए अलग अलग मशीन लगाती है, ये करते वो करते, अगर समझो 2 लाख डब्बे के लिए इसके बार कोड लगा दिए और सॉर्टिंग करने को बोला, मशीन बराबर सॉर्ट करेगी?
कि चर्च गेट के लिए डब्बे, दादर के लिए डब्बे, बांद्रा के लिए डब्बे, और वो सॉर्टिंग करने के बाद में हम लोग कभी डिलीवर करेंगे। तो ये हमारा जो कोड है वो यूनिक, मतलब हमारे पूर्वजों ने बनाया वो अच्छा सा है, और सब लोग के अपने कंप्यूटर में फीड है, अपने मेमोरी में वो फीड हुआ है अच्छा, तो वो बराबर अपने इसके हिसाब से डिलीवर करते हैं। अभी आप एक दिन में 2 लाख डब्बा सॉर्ट करते हैं, सभी मैनुअल होता है, कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है, और कितना स्टेशन होता है, और मैनुअली करने के हिसाब से मिस्टेक होना ही चाहिए ना, कैसा नहीं होता है आपका? क्योंकि मैं बोलता हूँ, अभी देखिए, अब हमारा इवन एयरपोर्ट में देखिए, सभी बाइफर्केशन कोड के हिसाब से जाता है, मैनुअल कुछ नहीं होता है, फिर भी एक का बैग दूसरा जगह जाता है। इधर इंडिया करके नहीं, इवन फॉरेन कंट्री भी ऐसा होता है, इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। तो मैं एक बार शिकागो में मेरा था, मेरा बैग अटलांटा जाके 2 दिन के बाद आ गया लगेज। सो आप 2 लाख सॉर्ट करते हैं और एक भी मिस्टेक, एरर पॉइंट इज ओनली 0.0001 आपने बोला है, वो कैसा ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने पहले ही बोला कि डब्बा वाले को जो मतलब आँख है वो स्कैनर मशीन है ये, वो तीन लोगों के हाथ में डब्बा जब भी जाता है तो पहला वाला तो देखता है, दूसरा भी देखता है, अगर गलती से